जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रतन सार की 28वीं गाथा है। ज्ञान स्वभाव की महिमा चल रही है। ज्ञान माने कौन से ज्ञान स्वभाव की? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव की, सर्वज्ञता की बात चल रही है। और मैंने कल बहुत बातें आपको बताई थी कि ज्ञान के जानने की प्रक्रिया क्या है। ज्ञान पर को जानना उसका स्वभाव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको पर को जानना जरूरी है, ऐसा लोगों को लगता है। जानने में आ जाए तो आ जाने देना, क्या न आए तो ना सही, उससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। नहीं जाने तो भी नहीं बिगड़ता है और जान ले तो भी नहीं बिगड़ता है। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि दो ग्रुप हैं हमारे मुस्लिमों में। एक को जान ले तो बिगाड़ लगता है आत्मा का, जानने में आ जाए पर तो ही अनर्थ लगता है, और एक को नहीं जाने तो अनर्थ लगता है। लेकिन एक बात तो नक्की है ना कि हम बाध्य तो नहीं हैं। क्या किसी चीज को जानने के लिए बाध्य तो नहीं है? मैं आपसे ही पूछता हूं, आपको बाध्य होना है कि नहीं होना है? बाध्यता का बोझा ढोना है कि नहीं ढोना है? यदि नहीं ढोना है तो गलती से भी केवल ज्ञान को ले मत लेना, केवल ज्ञानी हो मत जाना, क्योंकि केवल ज्ञानी को अनिवार्य है। केवल ज्ञानी चाहे कि मैं नहीं जानूं इसको तो संभव नहीं है। प्रति समय उसे स्व और पर दोनों को बिल्कुल भेद से, एक एक बारीक बारीक भेद से, एक एक पर्याय से जानना उसका स्वभाव है। वो बोझा नहीं है। जिस व्यक्ति ने जानने को बोझा मान लिया, उसे ज्ञान कैसे होगा? क्या होगा? एक बात समझ लेना, जानना तो बहुत अच्छी चीज है, जानना तो स्वभाव है आत्मा का, और ज्ञेयों का स्वभाव ज्ञान में झलकना है। अनंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। अब उनके पिछले भवों के अनंत भव है ना, तो उन्हें तो वे जानते ही होंगे। अभी पिछले की बात करते हैं, अगले में तो अब कुछ दम नहीं रह गया है। कोई एक सही होना है, जैसे एक से तो भगवान केवल ज्ञान से युक्त है, तो अनंत काल तक वैसे ही रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। लेकिन भूत काल में जितनी भी उनकी माताएं होंगी, जितने भी पिता होंगे, भाई बहन होंगे, पत्नी बाल बच्चे होंगे ना, एक एक भव में कितने कितने होते हैं। ऐसे उन अनंत भवों के कितने होंगे, वे सब ज्ञान में ज्ञेय बन रहे होंगे। सभी मोक्ष में तो नहीं पहुंच गए होंगे, इसी संसार में डोल रहे होंगे बहुत से। कोई नरक में होगा, वो डंडों से पिट रहा होगा, कोई त्रिंच गति में होगा, वो भूखों मर रहा होगा, कोई मनुष्य गति में होगा, माँ बहन होगा और उसकी इज्जत लूटी जा रही होगी। ये किन की बात चल रही है? भगवान के पिछले भवों के माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चों की। तो सब उन्हें दिखाई देते होंगे कि नहीं? हमारे एक भाई को, हमारी माँ के साथ एक आदमी दुर्व्यवहार कर दे तो हमारा खून खौल जाता है।
उनके खून का क्या हुआ होगा, उनका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया होगा। क्यों? कुछ नहीं। कि ऐसी कोई गोली खा लें जिससे सब भूल जाऊं, क्यों? ऐसा भी उनके पास कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो केवल ज्ञान लेने के पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि हमें भी अपने इस सब के वो देखने जानने होंगे। जगत में एक बहुत बड़ी मान्यता चलती है, तत्वा सूत्र की अभी बात कही, उसमें ये लिखा है परस्परोग्रहो जीवानाम, कि ये जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? और ये सूत्र हमें इतना पसंद आया कि हमने मोनो बना लिया, अपना चिन्ह बना लिया, राष्ट्रीय चिन्ह बना लिया, और हजारों जगह जगह छपा छपा कर वो है ना प्रतीक, उसके माथे पर लिखा दिया। तो कितना प्रचार किया और कहा कि इसलिए हमको एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। किसी भी विद्वान को ये सोचने का समय नहीं मिला कि इस तत्वा सूत्र के इस सूत्र का अर्थ और भाव यही है कि एक दूसरे का उपकार करते हैं और करना चाहिए। उपकार करना बहुत अच्छी चीज है, यही इसका अर्थ है। क्या? क्यों? मैंने गांव गांव में जाकर व्याख्यान देके कहा कि भाई ये इसका अर्थ नहीं है। कौन सुनता है नक्कार खाने में तूती की आवाज? कहा तो जरूर, लेकिन लिखा नहीं था, क्योंकि झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। सर्वमान्य जो एक चीज चल पड़ी है, जिसे सबका पहले गुणस्थान से ले गए और जितने गुणस्थान तक हों लोग पंचम काल में, उन सबका समर्थन प्राप्त हो, उत्तम चंद जी, उसके विरुद्ध बोलना तो कितना हाथ में रखे औले जैसा है। कि जिस सूत्र में ये लिखा है कि परस्परो गुरो जीवा नाम, उसी के अगल बगल में 2-3 सूत्र और हैं, और उसमें ये लिखा कि पुद्गल का जीव के प्रति क्या उपकार है। क्या लिखा? पुद्गल का जीव के प्रति क्या उपकार है। तो उसमें लिखा जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये जिंदा है जीव और मरता है, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। जिंदा रहना भी और मरना भी, और सुख दुख, सुखी होना ये भी पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है, और दुखी होना ये भी जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। अब यहाँ सुख को भी उपकार कह रहे और दुख को भी उपकार कह रहे, जीवन को भी उपकार कह रहे और मरण को भी उपकार कह रहे। तो उपकार का अर्थ भलाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या अर्थ है? वहां उपकार शब्द का अर्थ भलाई होता ही नहीं है, वहां नहीं है सत्वार्थ सूत्र में, और सब जगह समय सार में तो है ही नहीं। समय सार तो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, आज तक किसी ने किया ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है। निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये कहा उन्होंने। तो फिर उपकार शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें जीवन मरण सुख दुख ये भी घटित हो जाएं, तो उपकार शब्द का अर्थ हमने सीधा आंख बिना खोले ही भलाई कर दिया,
और वो तो किसी को शंका है ही नहीं, डिक्शनरी में देख लो। आप कहेंगे डिक्शनरी में तो हाँ देख लो और मिल गया उपकार माने भलाई। अब तो क्या करो। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने उसका विषय रखा था पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि ये गलत है, कृतित्व नहीं होता है, कर्तृत्व होता है। तो उनने मेरा हेडिंग सुधारा। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन इंदौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान। तो उन्होंने कहा एक कर्तृत्व, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व, कृतित्व नहीं। तो फिर हमारे जयपुर के विद्वान थे, ये कहने लगे ये गलत है आपका। मैंने कहा हमारे प्रोफेसर ये कहते हैं ये गलत है। तो पंडित चरण सिंह दास जी बहुत बड़े विद्वान अपनी जैन समाज के थे उस समय जिंदा, एवन विद्वानों में नाम था उनका, और वे वहां जिंदा मौजूद थे। तो हम लोग उनके पास गए और हमने कहा, वो सारी कहानी बताई कि आपके शिष्य फला फला डॉक्टर हमको ये कहते हैं कि एक कर्तृत्व सही है, हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार ये कहते हैं कर्तृत्व सही है, तो क्या सही है? तो उनने कहा कर्तृत्व सही है। जो हमारे डॉक्टर ने बताया था ना हमें, उनने वो बताया सही। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि यूनिवर्सिटी में तो कृतित्व लिखा है। तो यूनिवर्सिटी कहने वो डिक्शनरी में तो कृतित्व लिखा है। बोले डिक्शनरी लिखने वाले के मूर्ख नहीं होते? उनके शब्द हैं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, सामने जनवाणी रखी है। डिक्शनरी लिखने वाले के मूर्ख नहीं होते? कैसे हो सकता है? कृति शब्द स्वयं भाववाची है, वो त्वा प्रत्यय भाववाची बनाने के लिए लगाया जाता है। अब थोड़ा व्याकरण पढ़ लो, एक सेकंड। क्या लगाते? त्वा कर्तृत्व है ना, त्वा लगाते हैं ना। तो कहते त्वा प्रत्यय किसी शब्द को भाववाची बनाना हो तो लगाया जाता है। और कृति शब्द स्वयं भाववाची है। ये मेरी कृति है, इसमें त्वा लगाने की जरूरत नहीं है। यदि त्वा लगाना है तो कर्तृत्व है, ये मेरा कर्तृत्व है। समझ गए ना? तो जब व्याकरण से ही सिद्ध नहीं होता है वो, तो वो शब्द ही नहीं, कृतित्व नाम का शब्द ही नहीं होता है, वो ही गलत है। ये पंडित चरण सिंह दास जी ने मेरे को बाजार में खड़े खड़े बताया। मैंने वहां खड़े खड़े पूछा था। वो बेचारे बहुत पंगु थे, लाठी के सहारे मुश्किल से खड़े हो पाते थे। तो ऐसी बातें हैं। जैन दर्शन की प्रसिद्ध बात है, कोई किसी का भला बुरा कुछ कर ही नहीं सकता, और करो। कल मैंने कहा था लिव एंड लेट, बाइबल का बात है, उसे हमने भगवान महावीर के मुख में डाल दिया। कहीं जैनागम में है ही नहीं। ऐसी तो उपकार, तो अब ये उपकार क्या चीज है? देखो, कोई भी शब्द में उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग समझते किसे बोलते हैं? मुनिराजों को होते हैं भी। अरे शब्दों में भी उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, विभक्तियां होती हैं, उपसर्ग होते हैं, और शब्दों में भी उपसर्ग लगते हैं। जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। थोड़ा व्याकरण पढ़ लो। क्या? तो उपकार, तो ये क्री धातु में उप जो है लगा, तो ये उपसर्ग है। ये क्री धातु का उपसर्ग हुआ है। दान, प्रदान, तो ये प्रा उपसर्ग है, उससे अर्थ बदलता है। उसका एक परिभाषा है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।
उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। गच्छति माने जाना, जाता है, आगच्छति माने आता है, अवगच्छति माने जानता है, प्रत्यागच्छति माने लौटता है। धातु एक है गम, और इतने उपसर्ग लगे। कौन कौन से? आगच्छति, अवगच्छति, प्रत्यागच्छति, और उनसे अर्थ बदलता गया। तो उप है उपसर्ग, कब लगता है? देखो, नगर और उपनगर। उपनगर क्या है? नगर के जो पास हो, नगर से लगा हो, नगर ना हो, समझे ना? जयपुर नगर है और बापू नगर उपनगर है जयपुर का। उपनगर किसी का होगा, समझे ना? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब इतने जितने शब्द आपको उप लगे हुए मिलते हैं, उनका क्या अर्थ होता है? सोचो आप। किसी का भला बुरा करना होता है तो क्री धातु है, डुक्री धातु है, और उसमें उप उपसर्ग लगा है, तो वो बन गया उपकार। तो नगर उपनगर है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसा है ऐसा है जी, उपकार। समझ गए ना? नगर उपनगर माने जो असली करता हो कार्य का। ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा कठिन है ना, तुम तो विद्यार्थी हो, तुमने तो पढ़ा है, लेकिन इतनी जनता बैठी उसे भी सुनने दो। तुमने उपकार समझे ना? तो एक जहां शब्द लगता है उसका क्या अर्थ होता है मतलब? तो कार्य माने कार्य, समझे ना? और उपकार्य तो कहते दो चीजें हो गई, एक कार्य और एक उपकार्य। तो किसी भी कार्य का दो कारण होते हैं, एक कारण और एक उपकारण। उपादान को कहते हैं कारण और निमित्त को कहते हैं उपकार। तो वहां ये अर्थ है कि एक वो उसका कारक नहीं है, मैं अपने स्वयं के परिणमन का कर्ता स्वयं हूं और तुम मेरे परिणमन में निमित्त हो। मुझे गुस्सा आया और मैंने गालियां बकना शुरू किया, तो उन गालियों का कर्ता उपादान करता मैं हूं और तुमने उकसाया तो तुम उपकारक हो। समझ गए ना? कारक और उपकारक। समझ में आया बहन? कुछ नहीं आया तो इतना समझ लोगे कोई गहराई है, कोई रहस्य है। वो सब शास्त्र के हिसाब से है, न्याय शास्त्र के हिसाब से, व्याकरण शास्त्र के हिसाब से। मैंने ये सब बातें इस तत्वा सूत्र की टीका में कम से कम 8 पेजों में लिखी हैं, एक एक बातें। लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ेगा तो पढ़ता जाएगा, उसका वहां ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा। लेकिन अब जाएगा और किताब ले जाएगा, घर पे खोल के पढ़ेगा, और तो जिंदगी भर के लिए पक्की रकील हो जाएगी। समझिए ना? ऐसी इसमें बहुत बातें हैं जो मैं लिखना चाहता था और लिखता इसलिए नहीं था कि जगह जगह और नए झगड़े खड़े हो जाएंगे। कौन मानेगा? अभी ऐसा पंडित आया है कह रहा उपकार ही मत करो, उपकार ही मत कर। अरे मैं बता रहा हूं उपकार का अर्थ भलाई नहीं है। वो उपकारक तो भलाई का भी होता है और बुराई का भी होता है। ये कारक एक उपकारक, एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति, समझ में है ना? तो ये मैं अर्थ बता रहा हूं शब्द का, और यहां ये शब्द का ये अर्थ नहीं है, ये कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे 10-20 सूत्र हैं और उनमें सब पर उन पे मैं लिखता तो मैं कम मेहनत में जल्दी लिख देता, लेकिन बेई सूत्र पढ़ता तो फिर बहुत मेरा रहना मुश्किल था। तो मैंने कहा आदि से अंत तक लिखो, इसलिए वो टलता गया टलता गया टलता गया। डॉक्टर साहब, मैंने आज से 50 साल पहले से हर साल पर्यूषण में मैं तत्वा सूत्र पर प्रवचन करता था, तो हर साल ये बताता था
किसी के पास कैसेट हो तो वो आज भी सुन लेना। 50 बरस पहले से मैंने ये बात बताई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ध्यान दिलाने के लिए मैं ये बात अभी कह रहा हूं कि उपकार शब्द के बारे में बहुत भ्रम थे और उन पर लिखो। अभी मैंने देखा कि अब तो चला का काम हो गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और अब ये काम तो रह ही गया। तो मैंने दिन में रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी बैठ नहीं पाता था तो ऐसे ऐसे लेटे लेटे जैसे भी करके बना लिखा। तो पूरी बीमारी की हालत में जब मेरा 6 हीमोग्लोबिन था तब मैंने ये लिखा है। उसके बीच में आप कहोगे इससे आपको यहाँ लेना देना क्या है ज्ञानचंद जी? इससे ये लेना देना है कि आपको मालूम पड़े कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है मेरी दृष्टि में, और मैं चाहता हूं कि आप तक वो पहुंचे मेरे मरने के पहले। अब मरने मौत आई गई है तो उसका डर तो रहा नहीं है। अब लोग नाराज होंगे तो हो जाएंगे, क्यों? अब काय का डर है? कल नहीं सही आज सही, लेकिन अब तो मैं लिखूंगा। ऐसी कई बातें उसमें हैं जिन पे हम गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको ख्याल में आएंगी, नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा। और मैंने वो सारा ये जो है ना कि ये तो आपने अर्थ किया, मैंने आगम से प्रमाण दे दे करके निकाले इसके पक्ष में कि यहाँ पर इस सूत्रकार धबला में ये किया, फलानी जगह ये किया, पंडित कैलाश चंद जी ने ये किया, पंडित फूलचंद जी ने ये किया। सबको जो पक्ष में थे विपक्ष में थे, किन्ने समझा किन्ने नहीं समझा, सब उसमें लिखा है। कुंद कुंद की वाणी में ऐसा ही है। अभी अपनी बात क्या चल रही थी कुंद कुंद की वाणी में? चक्षु का उदाहरण दे के वो ये कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं, जरा पढ़ो भाई, कोई होशियार आदमी हो तो गाथा पढ़ो, मुझे आराम मिलेगा थोड़ा। शांति जी पढ़ो, शांति जी। हाँ स्पीकर ले। एक गाथा और उसका पद्यानुवाद शांति जी पढ़ रहे हैं। आपके पास किताब हो तो देखना, नहीं तो ध्यान से सुनना। नानी नान सहावो अट्ठानेय प्रगाहिनानिस रूवाणि वचक्रोणं नेवन्नोन्ने सुवर्षन्ति न पविट्टोणाविट्टो नानी नेये सुरोवमिव चक्रो जानति पश्यति नियतम् अख्यातिदो जगमशेषम् रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्ट क्यों आत्मज्ञान स्वभाव अन्य पदार्थ उसके किए। रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्ट रहे। अब इतनी सामग्री मेरे सामने रख दे, मेरे को तो समझती नहीं है। देखो कहते हैं कि रूप को आंख देखती है। अभी ये बहस मत करना कि वो आंख नहीं देखती है, आत्मा देखती है। जो उदाहरण आचार्य ने कुंद कुंद ने दिया है, मैंने नहीं दिया है। अभी ये बहस का मुद्दा नहीं है। आंख की बात क्यों की, कान की बात क्यों नहीं की, 5 इंद्रियों की बात क्यों नहीं की? 5 इंद्रियां तो ज्ञान में निमित्त हैं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है कि ये बाकी की इंद्रियां छुए बिना नहीं जानती। स्पर्शन इंद्रिय को ठंडा है कि गर्म आप छू के ही बता सकते हो। कोई चीज खट्टी है कि मीठी चख के ही बता सकते हो, छुआना पड़ेगी जबान से। दुर्गंध है क्या सुगंध, ये आपकी नाक में वो हवा लगनी चाहिए, तब छुएगी तब बता सकते हो। और कान में जब शब्द टकराएंगे तब आप बता सकते हो। यानी 4 इंद्रियां ये प्राप्यकारी हैं। प्राप्यकारी हमारे न्याय का
शब्द है, न्याय की भाषा है। प्राप्तकारी माने उस वस्तु को प्राप्त करके ही जानती है। आंख एक ऐसी है कि इतनी दूर कोई पदार्थ है, और भाई आपकी सफेद टोपी देखने के लिए मेरी आंख को आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, और टोपी को भी आंख के पास आने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे एक खट्टी है कि मीठी गोली, तो या तो गोली को मेरे जबान से आना पड़ेगा या मेरी जबान को गोली के पास जाना पड़ेगा। समझ गए ना? बिना स्पर्श के नहीं जानेगी। लेकिन आंख ऐसी है कि वो बिना छुए जानती है, इसलिए उसे बोलते हैं चक्षु अप्राप्यकारी है। न्याय का विद्यार्थी 1 मिनट में समझ जाएगा चक्षु अप्राप्यकारी का क्या मतलब है। समझे ना? आप भी समझ गए अब तो। चक्षु का उदाहरण क्यों किया? क्योंकि ये भगवान आत्मा को किसी पदार्थ को जानना हो तो उसे जानने के लिए उस पदार्थ के पास जाना नहीं पड़ता, और उस पदार्थ को भी उस आत्मा के पास आना नहीं पड़ता। यदि आना जाना पड़ता होता तो फिर अलोकाकाश का ज्ञान कभी होता ही नहीं, क्योंकि कोई आत्मा अलोकाकाश में जाती नहीं, और अलोकाकाश कभी लोकाकाश के भीतर आता नहीं। और फिर भी अलोकाकाश जाना गया कि नहीं जाना गया? इसका मतलब आत्मा का स्वभाव बाकी 4 इंद्रियों जैसा प्राप्यकारी नहीं है, चक्षु जैसा अप्राप्यकारी है। कुछ अर्थ समझ में आया? देखो, थोड़ी कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी यदि कोई गहरी बात समझनी है। ये तो मैं आपको मूल गाथा से पढ़ के बता रहा हूं ना, ये मेरी घर का नहीं है, उदाहरण भी मेरे घर का नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति पढ़ूंगा। रूप को ज्यों चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्ट रहे। परस्पर में एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं, फिर भी रूप को चक्षु जान लेती है। रूप चक्षु में प्रवेश नहीं करता और चक्षु रूप में प्रवेश नहीं करती, और वो चक्षु जान लेती है और वो रूप जानने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि चक्षु का स्वभाव जानने का है और रूप का स्वभाव जानने में आने का है। समझ में? हम क्या करते हैं? शास्त्र में ये बात तो आई तो है ही, आंख नहीं देखती है, आंख के पीछे आत्मा देखता है। और हमने पढ़ा भी है, अध्यात्म जी हमारी पढ़ाया है, तो फटाफट वही गला पकड़ लेगा पंडित का। अरे ये तो उदाहरण है भाई, यदि सिद्धांत तो बाद में आएगा। और तुम उदाहरण, भाई उदाहरण तो झूठा नहीं होना चाहिए। उदाहरण कैसे झूठा दे रहा है? आंख जानती ही नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे हो। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुंद कुंद बोल रहा हूँ। प्राणीणान साहु अट्ठाने अप्यगाहिणान से रूवाण विचक्षुणम। रूवाण विचक्षुणम, जैसे चक्षु रूप को, आप सबके रूप को मैं यहां से बैठा जान सकता हूं। ना आपको मेरे पास आने की जरूरत है, ना मुझे आपके पास जाने की जरूरत है। लेकिन यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज को मेरे कान में आने की जरूरत है, अथवा मेरे कान को आपकी आवाज के पास जाने की जरूरत है, तब मैं जानूंगा। तो आत्मा का स्वभाव आंख जैसा है, कान जैसा नहीं।